ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नीट यूजी 2026 का एग्जाम दे चुके और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे देश के लाखों मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे राहत देने वाली खुशखबरी। अगर आप भी इस साल डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो काउंसलिंग शुरू होने से ठीक पहले नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। देश के कई राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों को धड़ाधड़ बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश तक सरकारी कॉलेजों में सीटें बढ़ने से अब कम रैंक वाले छात्रों के लिए भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने की राह बेहद आसान होगी। आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको राज्य दर राज्य बताएंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बढ़ी हैं, अब वहां कुल कितनी सीटें हो गई हैं और इस बार नीट यूजी 2026 का रिजल्ट किस तारीख तक आ सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए छात्रों के बीच सबसे कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। बिहार के नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक बेहतरीन मंजूरी दी है। बिहार के पटना स्थित बेहद प्रतिष्ठित नालंदा मेडिकल कॉलेज यानी एनएमसीएच में एमबीबीएस की सीटों में सीधे 50 सीटों की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस फैसले से बिहार के स्टेट कोटे और ऑल इंडिया कोटे दोनों के ही छात्रों को सीधा फायदा मिलने वाला है। नालंदा मेडिकल कॉलेज बिहार का एक बहुत ही पुराना और बड़ा अस्पताल और कॉलेज है, जहां से पढ़ाई करना हर मेडिकल छात्र का सपना होता है। अब इस कॉलेज में 50 अतिरिक्त सीटें जुड़ने के बाद बिहार का कट ऑफ थोड़ा नीचे आ सकता है, जिसका सीधा फायदा उन छात्रों को मिलेगा जो कुल अंकों से सरकारी सीट से चूक जाते हैं। खुशखबरी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। एनएमसी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी कुल 150 नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दे दी है। शुरुआत करते हैं धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें बढ़ा दी गई हैं। इस मंजूरी के बाद जीएमएस श्रीनगर में सालाना दाखिले की क्षमता 200 सीटों से बढ़कर अब सीधे 250 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस कदम से जम्मू कश्मीर में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने राज्य के छात्रों को बड़ी सौगात दी है। एनएमसी ने आंध्र प्रदेश के 2 सरकारी कॉलेजों में कुल 100 सीटें बढ़ाई हैं। पहली कडपा सरकारी मेडिकल कॉलेज में जहां 75 सीटें बढ़ा दी गई हैं, जिससे यहाँ की कुल सीटें अब 175 से बढ़कर 250 हो गई हैं, और दूसरी नेल्लोर एसीएसआर सरकारी मेडिकल कॉलेज में जहाँ 25 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे यहाँ की क्षमता 175 से बढ़कर 200 हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि नीट काउंसलिंग शुरू होने से ठीक पहले लिए गए इस फैसले का छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, मेडिकल एडमिशन में एक एक सीट की कीमत बहुत बड़ी होती है। जब किसी राज्य में सरकारी सीटें बढ़ती हैं तो न सिर्फ उस राज्य के डेमिसाइल यानी 85% स्टेट कोटे के छात्रों को फायदा होता है, बल्कि 15% ऑल इंडिया कोटे के जरिए दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए भी यह राह आसान होती है। सीटें बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि काउंसलिंग के समय कॉलेज अलॉटमेंट का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे गिरेगा। जिन छात्रों की रैंक बाउंड्री लाइन पर होती है, उन्हें अब प्राइवेट कॉलेजों की भारी भरकम फीस चुकाने के बजाय सरकारी कॉलेजों में बेहद कम खर्च में विश्व स्तरीय डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। ये फैसला उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। सीटें तो बढ़ गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर नीट का रिजल्ट आएगा कब। तो आपको बता दें कि नीट यूजी 2026 का इंतजार अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 20 जुलाई 2026 तक नीट यूजी का फाइनल रिजल्ट घोषित कर सकती है। रिजल्ट आने के तुरंत बाद मेडिकल काउंसिल कमेटी यानी एमसीसी ऑल इंडिया कोटे के लिए और संबंधित राज्यों की अथॉरिटीज स्टेट कोटे के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर देंगी। इसीलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ताकि काउंसलिंग के समय किसी भी तरह की हड़बड़ी ना हो। डॉक्टर बनने की राह में संघर्ष बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो छात्रों का हौसला दोगुना हो जाता है।
सीटें बढ़ने का यह सिलसिला अभी काउंसलिंग शुरू होने तक और भी कई कॉलेजों में हमें देखने को मिल सकता है। क्या आप भी इस साल बिहार, आंध्र प्रदेश या जम्मू कश्मीर से एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं? आपका नीट का अनुमानित स्कोर आखिरकार क्या रहने वाला है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस साल नीट की परीक्षा दे चुके हैं, ताकि उन्हें भी ये खुशखबरी मिल सके। मेडिकल एडमिशन और देश की सभी बड़ी परीक्षाओं की सबसे सही और सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।